हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज डार्क के थर्ड सीजन के बारे में। अगर अभी तक आपने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन नहीं देखा है तो उसका रिव्यू मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए थर्ड सीजन का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सीरीज के मेन प्लॉट पर जाने से पहले अगर मैं इस सीरीज की एपिसोड की बात करूँ तो इस सीरीज में सेकंड सीजन की तरह ही नंबर ऑफ एपिसोड 8 है और लगभग हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। तो चलिए सीरीज के मेन प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। सीरीज का मेन प्लॉट सेकंड सीजन के एंड से ही स्टार्ट होता है कि एपोक्लिप्स स्टार्ट हो चुका है और दूसरे वर्ल्ड की मार्था आती है और वो जोनस को लेकर टाइम मशीन की मदद से अपने वर्ल्ड में लेकर चली जाती है। और ना सिर्फ जोनस टाइम ट्रेवल कर दूसरी जगह पहुंच गया है, बल्कि अडल्ट जोनस जो उस प्रेजेंट की टाइमलाइन में फंसा हुआ था वो भी जोनस के दोस्तों को लेकर 1888 में जाकर पहुंचता है और यहीं जाकर वो टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है और आगे चलकर यही अडल्ट जोनस एडम बनता है जो 1921 में यंग जोनस से मिलता है। अब दूसरे वर्ल्ड की मार्था जिस वर्ल्ड में जोनस को लेके गई है, अब जैसे ही जोनस उस वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो देखकर काफ़ी हैरान है क्योंकि उस वर्ल्ड में बिल्कुल जो काम जोनस ने किए हैं उसी तरह से उस वर्ल्ड में वो काम मार्था नील्सन कर रही है। अब उस वर्ल्ड में मिखेल नील्सन डिसअपियर भी नहीं हुआ है, उसने टाइम ट्रैवल करके वो 1986 में नहीं गया है। अगर टाइम ट्रैवल करके 1986 में नहीं गया है वो माइकल खानवाल्ड भी नहीं बना और जोनस का एग्जिस्टेंस उस वर्ल्ड में नहीं है। और ना सिर्फ जोनस का एग्जिस्टेंस उस वर्ल्ड में नहीं है, उस वर्ल्ड में एलिजाबेथ बोल सकती है जबकि जोनस के वर्ल्ड में एलिजाबेथ बोल नहीं सकती थी। इस वर्ल्ड में विल्सन के एक हाथ नहीं है जबकि जोनस के वर्ल्ड में एक आंख नहीं था। मतलब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आपके लिए पूरा डेजा वू होने वाला है कि आप बिल्कुल वही चीज़ देख रहे होंगे जो चीज़ जोनस ने फर्स्ट सीजन में की थी, वही चीज़ें अब मार्था वो चीज़ें कर रही है। अब आगे चलकर जोनस इसी वर्ल्ड में ओल्ड मार्था से मिलता है जो उस वर्ड में ईवा के नाम से जानी जाती है। जिस तरह से उसके वर्ड में एडम है, इसी तरह से इसके वर्ड में ईवा के नाम से जाना जाता है। अब ईवा उसे बताती है कि उसकी दुनिया और उसकी दुनिया में एपोक्लिप्स का कारण एडम और ईवा ही है। अब उन्हें उनकी गलतियों को सुधारना होगा और एक अलग तरीके से चीज़ों को लेकर चलना होगा। अब इसी बीच एक सीरीज में एक नया टाइम ट्रैवलर्स का ग्रुप भी दिखाया गया है जो अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर लोगों के मर्डर भी कर रहा है अपनी टाइमलाइंस को बचाने के लिए। क्योंकि यह इस चीज़ में दिखाया गया है कि एडम और ईवा एक दूसरे के में से सिर्फ एक का ही वर्ड बचाया जा सकता है और वो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे अपने वर्ड को बचा सके। तो इसलिए वो टाइम ट्रैवलर्स की मदद से अलग अलग चीज़ों को अपनी अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्लाउडिया टाइडमैन एडम के पास आती है और वो उसे आकर बताती है कि हमारे दोनों के वर्ड में, एडम और ईवा के वर्ड में एपोक्लिप्स का कारण जोनस और मार्था नहीं है, क्योंकि हम दोनों के वर्ड ओरिजिन वर्ड नहीं है। ओरिजिन वर्ड कहीं और ही है कि हम दोनों के वर्ड एक ओरिजिन वर्ड के कॉपी हैं, जिस ओरिजिन वर्ड में एजी टेनहाउस ने अपने बेटे, अपनी डॉटर इन लॉ और अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए, कि डेथ से वापस लाने के लिए टाइम मशीन का इन्वेंट किया। और उसी टाइम मशीन के इन्वेंट के दौरान उसने अपने वर्ड की दो अल्टरनेट रियलिटी डेवलप कर दी, एक वर्ड एडम का और दूसरा ईवा का वर्ड। तो बताती है कि अगर हम जोनस को और दूसरे वर्ड की मार्था को उस ओरिजिन वर्ड में भेजें और एच.जी. टेनहाउस के बेटे की डेथ को रोक दें तो शायद हम अपने वर्ड्स का एपोक्लिप्स रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर वो टाइम मशीन को डेवलप नहीं करेगा और टाइम मशीन अगर डेवलप नहीं होगी तो अल्टरनेट रियलिटीज़ नहीं बनेगी। तो अब एडम क्लाउडिया टाइडमैन की बात को मान जाता है और वो जोनस और मार्था को ओरिजिन वर्ड में भेजता है और जोनस और मार्था ओरिजिन वर्ड में जाकर एच.जी. टेनहाउस के बेटे की डेथ को रोकते हैं। और जैसे वो बेटे की डेथ को रोकते हैं तो एच.जी. टेनहाउस ने उस वर्ड में फिर आगे जाकर टाइम मशीन नहीं बनाई और अगर टाइम मशीन नहीं बनी तो अल्टरनेट रियलिटीज़ भी नहीं बनी और अगर अल्टरनेट रियलिटीज़ नहीं बनी तो एडम और ईवा का वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब उनके वर्ड का अपोक्लिप्स रुक जाता है क्योंकि उनके वर्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मतलब इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इस सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को एंड किया गया है। लेकिन लास्ट में इस सीज़न में दिखाया गया है कि अभी ये सीज़न एंड नहीं हुआ है, अभी सीज़न के बाद में भी चीज़ें घटने वाली हैं, क्योंकि ओरिजिन वर्ल्ड में भी एपोक्लिप्स की घटना होने वाली है। और एपोक्लिप्स में अभी तक जोनस एग्जिस्टेंस में नहीं आया लेकिन बहुत जल्द लेकिन जोनस इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्टेंस में आने वाला है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी इस सीरीज़ के प्लॉट को समझने के लिए।